हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर.एस. स्टडीज़। फ्रेंड्स, हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने भिन्न के सभी रूपों के बारे में देख लिया था, भिन्न के सभी प्रकारों के बारे में देख लिया था। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ देता है, दो भिन्न दे देगा और पूछ देगा इनमें से बड़ा भिन्न कौन है या फिर छोटा भिन्न कौन है। तो भिन्नों की तुलना के हमारे पास 4 नियम है। भिन्नों की तुलना के हमारे पास 4 नियम है, जिनमें से पहला नियम देखते हैं तिरछा गुणन से। तिरछा गुणन से कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई दो भिन्न है, 2/3 और 5/7। यदि हमें इनकी तुलना करना है तो हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे तिरछा गुणन। तिरछा गुणन कैसे करेंगे, पहले वाले अंश का दूसरे वाले हर से गुणा करेंगे। इसका क्या आ गया, 7 दूनी के 14। और उसके बाद पहले वाले हर का दूसरे वाले अंश से गुणा करेंगे तो इसका क्या आ गया, 15। अर्थात जो दूसरी वाली संख्या 15 है यह 14 से बड़ी है। यह क्या है, 14 से बड़ी है। अर्थात दूसरा भिन्न क्या होगा, पहले भिन्न से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 से बड़ा कौन है, 5/7। यदि हम इसे देखें तो कोई भिन्न यदि a/b और b/c है, कोई भिन्न यदि a/b और b/c है तो a/b और c/d है, तो जो दो भिन्न का तिर्यक गुणा होगा ना, जैसे हमने तिर्यक गुणा कर लिया AD और BC, AD और BC। यदि पहला गुणन छोटे गुणन से बड़ा है तो पहली वाली भिन्न क्या हो जाएगी, a/b इज ग्रेटर देन c/d। और यहीं पे यदि यह बदलकर दूसरी वाली भिन्न पहले भिन्न से बड़ी हो जाती है। यदि दूसरी वाली भिन्न पहले भिन्न से बड़ी हो जाती है, अर्थात AD इज लेस देन BC, तो अब हमारी दूसरी वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी वाली भिन्न की अपेक्षा दूसरी वाली भिन्न पहली वाली भिन्न की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A/B इज लेस देन C/D। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यह समझा कि जब दो भिन्न दिए गए हों तो उनके अंश और हर का तिर्यक गुणा करते हैं, और उसके बाद उसका कंपैरिजन करते हैं कि उस भिन्न में पहला वाला गुणनफल बड़ा है या फिर दूसरा वाला। यदि पहला वाला गुणनफल बड़ा है तो हमारी पहली वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और दूसरा वाला गुणनफल बड़ा है तो दूसरी वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक और उदाहरण जैसे देखते हैं 19/23 और 37/19। यदि मैं इसका गुणा करें तो देखते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। तो 19 का 19 में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 361, और फिर इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 का गुणा 7 में करा, जैसे हमने यहाँ पर 37 और 23, तो 7 × 21 9 14 23 2 25 3 दूनी के 6 6 2 8 851। अर्थात दूसरी वाली भिन्न क्या है, पहली वाली भिन्न की अपेक्षा बड़ी संख्या है। दूसरी वाली भिन्न पहली वाली भिन्न की अपेक्षा क्या है, बड़ी है। यहाँ पर तो अभी एक ही दिया है या दो भिन्न दिया है। यदि 3 4 5 6 भिन्न एक साथ दे दे, जैसे बोल दे 3/4 5/7 9/13 और 15/7 में
सबसे छोटी भिन्न कौन है? सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले यह देखते हैं कि पूछा क्या है इसमें। सबसे छोटी भिन्न के बारे में पूछा है, तो भिन्न जो छोटी भिन्न होगी उसी भिन्न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले दो भिन्न का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 7 त्रिके 21 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, अर्थात दूसरी वाली भिन्न हमारी क्या हो गई? छोटी हो गई। अब इस छोटी वाली भिन्न को लेकर हम आगे तीसरी वाली भिन्न से क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। यदि दूसरी वाली भिन्न पहली वाली भिन्न से बड़ी हो जाती तो इसको हम स्किप कर देते, अर्थात इसको छोड़ देते और पहली वाली भिन्न का तीसरी वाली भिन्न से क्या करते? तुलना करते। अब देखिए फ्रेंड्स, पहली वाली भिन्न तो दूसरी वाली भिन्न से बड़ी हो गई। अब क्या करना है हमें? 3/4 तो इससे बड़ा हो गया, छोटा हमें देखना है। अब इन दोनों भिन्न का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो 13×5 = 65 हो गया और 7×9 = 63 हो गया। अर्थात अब पहली वाली भिन्न क्या होगी? अब सेकेंड वाली जो दूसरी वाली भिन्न है, तीसरी वाली भिन्न से क्या हो गई? बड़ी हो गई। 63 क्या है? 65 से छोटा है। तो दूसरी वाली भिन्न क्या हो गई? तीसरी वाली भिन्न से छोटी हो गई। अब क्या करेंगे? तीसरी वाली भिन्न को पकड़ेंगे और चौथी वाली भिन्न के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 7×9 = 63, फिर यहाँ पे हमें मिलता है 7×9 = 63 और 13 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 रहा में 150, 15×3 = 45, अर्थात 195 मिलता है। तो हमें क्या मिल गया? दूसरी वाली भिन्न जो चौथी भिन्न है तीसरी भिन्न की अपेक्षा क्या है? बड़ी है। चौथी भिन्न तीसरी भिन्न की अपेक्षा बड़ी है। और इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न में हमारे पास क्या थी? 9/13 थी और इससे यह क्या है? बड़ी है। अर्थात सबसे छोटी भिन्न यदि हमसे पूछा जाए तो कौन सी संख्या होगी हमारी? 9/13। जो सबसे छोटी भिन्न अब होगी लास्ट में, वही सबसे हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वही हमारे पास क्या होगी? छोटी भिन्न मिल जाएगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 1/2, 3/5, 9/12, 1/7। देखिए फ्रेंड्स, यदि इसमें पूछ दे सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो हम क्या करेंगे? अब दो संख्याओं का कंपैरिजन करिए, दो भिन्नों का क्या करेंगे? तुलना करेंगे और उनमें यदि जो बड़ी मिलेगी उसे पकड़ के लेके चलेंगे और छोटी वाले को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। देखिए पहले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो 5 × 5 और 3 दूनी के 6, अर्थात सेकेंड वाली भिन्न हमें बड़ी मिल गई, फर्स्ट वाली को क्या कर दिए? ड्रॉप कर दिए। अब सेकेंड वाली को पकड़िए और थर्ड वाली के साथ कंपैरिजन करिए। तो यहाँ पर मिल गया 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 9×5 = 45, अर्थात जो तीसरी संख्या है हमें क्या मिल गई? बड़ी मिल गई। और हमें बड़ी संख्या लेकर क्या है? आगे तक चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या तीसरी वाली मिल गई। अब तीसरी और चौथी संख्या में क्या कर देते हैं? कंपैरिजन कर देते हैं। तीसरी और चौथी संख्या में कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7×9 = 63 और यहाँ पर 12×1 = 12, अर्थात इन दोनों में जो हमारी तीसरी वाली संख्या थी वह बड़ी मिल गई। अब अंत में हमें यह प्राप्त हुआ कि जो तीसरी संख्या है वह सभी संख्याओं से क्या है बच्चे? बड़ी है। वह सभी संख्याओं से क्या है? बड़ी है। अर्थात इस सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो 9/12, 9/12। एक हो गया हमारा तिरछा गुणन से। आई होप इसे आप लोग समझे होंगे। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक विधि से। लघुत्तम समापवर्तक विधि से जैसे हमारे पास कुछ भिन्न है, तो उनके हर काम क्या कर लेंगे? लसा ले लेंगे, एलसीएम। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 1/2, 3/5, 7/9 और 5/3। चलिए हमें क्या करना है? इन भिन्नों का क्या कर लेना है? लसा ले लेना है। पहले देखते हैं बस दो ही संख्या में, फिर आगे और भिन्न करेंगे। तो जैसे हमारे पास दो भिन्न है 1/2 और 3/5,
तो इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, हर का लसा ले लेंगे। हर का लसा हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना है कि जो दोनों संख्याएं हैं जितने भी भिन्न हैं सबके हर को क्या करेंगे, उस लसा के बराबर करेंगे, अर्थात इस 2 को हम क्या करेंगे 10 के बराबर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे कैसे बराबर करेंगे, 2 में हम किसका गुणा करें कि यहाँ पर नीचे गुणनफल 10 आ जाए। तो 2 में यदि हम देखेंगे तो हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, और जिसका गुणा हर में करते हैं उसका गुणा अंश में भी करते हैं, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं 5/10। इसे हम लिख सकते हैं 5/10। और उसके बाद यदि इसे 10 बनाया जाए तो 5 में किसका गुणा करना पड़ेगा 2 का, और ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो हमारे पास मिल गया 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हर समान हो गया, क्या हो गया, हर समान हो गया। तब जब किसी भी भिन्न का हर समान हो, किसी भी भिन्न का यदि हर समान हो तो सबसे बड़ा वाला अंश, सबसे बड़ा वाला अंश सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटा वाला अंश सबसे छोटी संख्या होगी, बशर्ते एक इसमें शर्त है कि अंश का मान हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो क्या है 5, और बड़ी संख्या क्या है 6। तो इसमें हमारे पास 3/5 क्या है, 1/2 से बड़ी संख्या है और बड़ी भिन्न है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 2-3 संख्याओं का। जैसे हमने ले लिया 5/7, 3/6 और 2/3 का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो इनका लसा हमें क्या प्राप्त होगा, इनका लसा हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 × 3, यहाँ पर 7, तो 3 दूनी के 6, 6 7 42। तो लसा हमें क्या प्राप्त हो गया 42, लसा हमें प्राप्त हो गया 42। अब हमें क्या करना है कि सभी संख्याओं के या सभी भिन्नों के हरों को क्या करना है 42 कर देना है। तो फ्रेंड्स हम 7 में किसका गुणा करें कि 42 हो जाएगा। तो यदि देखें तो 7 में हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाता है 6×5 = 30/42। फिर उसके बाद 6 में गुणा करें तो 7 का, इसमें भी 7 का, 7 × 21 और 6 7 42। और यहाँ पर देखेंगे तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, तो हमें कितने का 14 का, लगभग 14 का 28, 14 42। तो ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा 14 का। तो यहाँ पर हमारा आ गया 14 दूनी 28/42। अब फ्रेंड्स सभी भिन्नों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। सभी भिन्नों के हर बराबर हो गए हैं, और सभी भिन्नों के अंश हर से क्या है छोटे हैं, अर्थात अब जो सबसे छोटा अंश वाली भिन्न होगा वो सबसे छोटा होगा, तथा सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यदि हम देखें यहाँ पर तो सबसे छोटा अंश वाला भिन्न कौन सा है, तो यह है 21/42, और उसके बाद है 28/42, और उसके बाद है 30/42। अर्थात हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, यदि आरोही या अवरोही क्रम में दिया हो, यदि आरोही क्रम में ही दिया है तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले हमारा 1/2 हो जाएगा, पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा हो जाएगा 1/2 या 3/6 को कर सकते हैं। और उससे छोटा क्या होगा, तो उससे बड़ा क्या होगा, तो 2/3, और उससे बड़ा देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 5/7 मिलेगा। अंश और हर के अंतर से, अंश और हर के अंतर से ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब हम आगे देखते हैं अंश और हर के अंतर से। तो फ्रेंड्स अंश और हर का अंतर कैसे हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, देखिए यदि दी गई भिन्नों का, जितने भी भिन्न दिए गए हैं, यदि दी गई भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो जो सबसे छोटी अंश वाली संख्या होगी वह क्या होगी, सबसे छोटी संख्या, तथा सबसे बड़े अंश वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। इसके लिए शर्त क्या है कि जितने भी अंश हैं हर से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। जैसे देखिए यदि हम इनका अंतर देखें तो सबका अंतर क्या है, 1 है, सबका अंतर क्या है, 1 है।
तो यदि इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगी 6/7। सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा तो क्या मिल जाएगी 6/7, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगी 1/2। और कभी कभी ये प्रश्न क्या आता है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए आ जाते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न लिख दिया 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11। फ्रेंड्स, यदि इसे बोल दे कि आप इसे अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही में लिखिए, तो अवरोही क्रम किसे बोलते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट हो, जो सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट हो। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे जो इनके अंश और हर का अंतर क्या समान है। तो देखते हैं यहाँ पे यदि 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। और एक हमारा शर्त यह भी पता चल रहा है कि जितने भी अंश हैं वह क्या है, हर से छोटे हैं। जितने भी अंश है वो हर से क्या है, छोटे हैं। अर्थात हमें क्या पता है कि जब ऐसा सिचुएशन हो तो छोटे अंश वाली संख्या छोटी तथा बड़े अंश वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है। अर्थात जो बड़ी अंश वाली संख्या उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 9/11 और 7/9, फिर 5/7 और 3/5 और 1/3। यह हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम। यदि इसी को बोल दे आरोही क्रम में लिखने के लिए तो सबसे छोटे वाले अंश को सबसे पहले, तो 1/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3/5, 5/7, 7/9 और 9/11। तो फ्रेंड्स, ये थे अंश और हर के अंतर से। इसमें एक और प्रकार का आता है, जैसे देखिए एक और इसमें एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 1/4, 15/14/17, 3/4/7 और 7/10। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो सभी अंश और हर का अंतर क्या है, हमें सेम दिख रहा है। सभी अंश और हर का अंतर क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर और इसमें भी 3 का अंतर है। और सबके अंश क्या है, हर से छोटे हैं। सबके अंश क्या है, हर से छोटे हैं। तो यदि इसमें पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अर्थात 14/17 क्या है, हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो सबसे छोटे वाले अंश को, तो इसमें सबसे छोटा अंश क्या है, 1/4। तो हमारा यह सबसे क्या है, छोटी संख्या है। यदि इसे बोल देगा आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या तो 1/4, फिर उसके बाद उससे बड़ी, तो उससे बड़ा अंश क्या है 4/7, उससे बड़ा अंश क्या है तो 7/10, और उससे बड़ा अंश क्या है 14/17। तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि यदि हर और अंश का अंतर समान हो तथा अंश का मान क्या हो, हर से छोटा हो, तो छोटा वाला अंश क्या हो जाता है, छोटा भिन्न, और बड़ा वाला अंश क्या हो जाता है, बड़ी भिन्न। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए कि अंश और हर का अंतर तो समान रहे, अंश और हर का अंतर क्या रहे, समान रहे, लेकिन जो अंश वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वह क्या हो जाए, हर से बड़ा हो जाए। अर्थात न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा। जैसे हमारे पास है 3/2, 4/3, 5/4 और 6/5। फ्रेंड्स, यदि अंश और हर दोनों के अंतर आपस में समान हो तथा हर अंश से क्या हो, छोटा हो, अर्थात अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, तो जो सबसे बड़े अंश वाली संख्या होगी, जो सबसे बड़े अंश वाली संख्या होगी, वह क्या होगी, हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, तथा सबसे छोटे अंश वाली संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास देखते हैं सबका अंतर क्या है, 1 आ रहा है, सबका अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और सभी अंश अपने हर से क्या है, बड़े हैं। तो जो सबसे छोटी संख्या हम कहेंगे, तो जो सबसे बड़ा अंश है वह क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा अंश हमारे पास क्या है, 6/5। 6 सबसे छोटा अंश है, तो यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 6/5।
यदि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो फ्रेंड्स यदि अंश हर से बड़ा होगा तो वह क्या हो जाएगा उल्टा, जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे छोटी संख्या और जो सबसे छोटा अंश है वो सबसे बड़ी संख्या। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग हमें मिल गया यश, देखिए फ्रेंड्स यदि हमें ऐसी संख्या मिल जाए तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं इनका अंतर। तो सबका अंतर हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 का अंतर मिल रहा है, 2 का अंतर मिल रहा है। तो हमारे पास सबका क्या मिल रहा है, 2 का अंतर मिल रहा है सब में। अब यहाँ पर क्या है, अंश का मान हर से क्या है बड़ा है, अंश का मान सब में क्या है हर से बड़ा है। तो यदि इसे बोल देगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे छोटे अंश को पकड़ लीजिए। सबसे छोटा अंश क्या है 5/3, नहीं क्या है 3/1। तो यह सबसे छोटा अंश है, तो यह क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। और जो सबसे बड़ा अंश है 9/7, यह क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। यदि बोल देगा इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो कैसे करेंगे। यदि इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो आरोही क्रम में इसे हम सबसे पहले छोटे भिन्न को लिखते हैं, लेकिन छोटा भिन्न कब होगा, जिसका अंश क्या होगा बड़ा होगा, अर्थात 9/7। और उससे छोटा कौन होगा 5/3, सॉरी 3/5, और उससे छोटा 5/3, और उससे छोटा 3/1। ये तो अंश है, लेकिन मानों को देखेंगे तो सबसे छोटा मान 9/7, उससे बड़ा मान 3/5, और उससे बड़ा मान क्या हो जाएगा 5/3, और उससे बड़ा मान 3/1 का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। यदि अवरोही क्रम बोल देगा तो इसका उल्टा कर देंगे, सबसे बड़े वाले अंश को सबसे पहले, उससे छोटे वाले को उसके बाद, फिर सबसे छोटे वाले को लास्ट में रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 5/3 और 7/5 और 9/7। तो यह था हमारा लघुत्तम समापवर्तक विधि से, यह हमारा क्या था लघुत्तम समापवर्तक विधि से। और एक लास्ट टाइप देखते हैं कैसे, भाग विधि से। जैसे दो भिन्न हैं, दो भिन्नों का यदि हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2/5, इसका देखें हम, यदि हमारे पास एक संख्या है 2/5 और दूसरी संख्या हमारे पास है 1/2, हमारे पास एक संख्या क्या है 1/2। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो अंश और हर हैं तो इसे हम दशमलव में बदलेंगे। पहले कैसे बदलेंगे, जो अंश है उसमें क्या करेंगे हम हर से भाग दे देंगे, अंश में क्या करेंगे हर से भाग दे देंगे। तो 2 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और हमारे पास क्या मिलेगा 5 चौके 20, अर्थात हमारे पास इसका आंसर क्या मिल गया 0.4। ये तो हमारा यह मिल गया। यदि दूसरे वालों को देखें तो इसके अंश में हम हर से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 2 पचे 10, 2 पचे क्या हो जाएगा 10। अब हमारे पास क्या मिल गया आंसर 0.5, 0.5। तो फ्रेंड्स यह क्या हो गया, यदि इन दोनों की तुलना करें, तो हमारा 0.4 छोटा पड़ जाता है किससे 0.5 से, अर्थात क्या है 2/5 छोटी है 1/2 से, 2/5 क्या है छोटी है 1/2 से। ऐसे ही आगे एक और देख लेते हैं उदाहरण। एक उदाहरण हमारे पास, जैसे हमने ले लिया 3/7 को और एक ले लिया आपका 1/6 को। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमें अंश में हर से भाग देना है और उनका क्या कर देना है आपस में कंपैरिजन कर देना है। देखिए 3 में यदि हम 7 का भाग दें तो भाग तो नहीं जाएगा, यहाँ पर करेंगे 0.0, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब भाग देंगे हम तो हो जाएगा 7 चौक 28, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, फिर 0, तो 7 दूनी के 14, फिर 6 बच गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7/56। 3 अंक तक हमारा क्या आ गया 0.428। और यदि हम इसको करें 1/6 को, तो इसका मान क्या आएगा
6 का भाग देते हैं, दशमलव हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। तो 6 एकम 6 हो गया, बचा 4, फिर 0 हो गया, फिर 6 6 का 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6, फिर 36, फिर ऐसे यही संख्या आती रह जाएगी। अब हमें 2 संख्याएं मिल गई दशमलव के रूप में। एक संख्या हमारे पास है 0.428 और एक संख्या हमारे पास है 0.166। यदि इनका कंपैरिजन करेंगे तो जो 0.428 है यह क्या है, 0.166 से बड़ी है। अर्थात यह वाली संख्या क्या है, इस संख्या से बड़ी है, तो हमारा 3/7 भिन्न क्या होगा, 1/6 से बड़ा होगा। फ्रेंड्स, आज हमने भिन्नों के सभी तुलना कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ा। इनके 4 नियम, एक तिरछा गुणन से, एक तिरछा गुणन विधि से, और एक लघुत्तम समापवर्तक विधि से, और एक अंश और हर के अंतर से, और एक हमने पढ़ा भाग विधि से। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के जोड़ घटाव, गुणा और अंतर के बारे में, गुणा और भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।